क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज की जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके पास, इसमें एक छोटा सा मैसेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने इन 5 सालों में सीखी कनाडा में रहते हुए। इन 5 सालों में मैं बहुत से लोगों से कनाडा में मिला और उसके बाद मुझे पता चला कि लोग शुरू में क्या क्या गलतियाँ करते हैं और कुछ उसमें मेरी भी गलतियाँ हैं जो मैंने यहाँ पे आके करी। और मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करूँगा कि वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहें, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी बाहर आते हैं अपनी कंट्री से तो वो बिल्कुल ही छोटी एज में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली 20s में होते हैं अपने। तो वो कभी कभार ऐसे डिसीजन लेते हैं या कभी कभार ऐसे लोगों से मिलते हैं या उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि बाहर आपने कैसे सर्वाइव करना है, स्पेशली इन कनाडा जहाँ पे अभी ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि भाई इट्स इम्पॉसिबल टू लिव इन कनाडा और लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त है जो कि आया कनाडा में, उसने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी। $14 पर आवर वो कमाता था। उसको जैसी वो जॉब लगी 1-2 हफ्ते के अंदर वो बड़ा खुश हो गया। उसने बोला यार चलो भाई दैट्स माई लाइफ, दैट्स माई जर्नी, अब मैं इस जॉब के अंदर मेहनत करूँगा, साथ में मैं पढ़ूंगा भी। पर क्या हुआ कि जो इस तरह की छोटी जॉब्स होती है, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, उसमें वो आपको ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप जल्द से जल्द तरक्की करें और आपको हम कोई मैनेजर बना देंगे या सुपरवाइज़र बना देंगे। और ऐसा होता भी है अक्सर, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप वो सुपरवाइज़र या मैनेजर की पोजीशन ले लेंगे और उसकी वजह से आप उस जॉब में कभी बार ओवर टाइम करना शुरू करेंगे और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती तो आपको ये समझ में आना चाहिए उसको कि आपको अपनी एक स्केड्यूल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपने अपनी पढ़ाई को भी उतना ही टाइम लगाना ताकि आप जल्द से जल्द वो कोर्सेज कंप्लीट कर सकें और आपको आगे जाके जो है वर्क परमिट मिले और उससे आगे जाके आपको पीआर मिल सके अगर आप कनाडा में रहना चाहते हैं। तो आपने इस गलती से बहुत ज़्यादा बचना है क्योंकि शुरू में अगर आप इतना ज़्यादा फोकस अपनी पार्ट टाइम जॉब पे करेंगे तो आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसमें आप आगे जाके 70 से 80 हज़ार डॉलर शुरू में आपको किसी भी जॉब के थ्रू यहाँ पे मिल सकता है। उस जॉब की एग्जाम्पल्स में आ जाता है। फर्स्ट कर आपने अगर IT में कोर्स किया हुआ है, आपने अगर फाइनेंस में कोई डिग्री ली है, यहाँ पे HR में अगर आपने कोई डिग्री ली हुई है, इवन वो भी आजकल आराम से $70,000 to $80,000 पर ईयर कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के दरमियान आपने अपने स्किल्स को भी डेवलप करना है। आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़्यादा कमी है और उन स्किल्स को आप डेवलप करें ताकि आप वो जॉब्स आगे जाके हासिल कर सकें। और जॉब्स ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको हसल भी करनी पड़ती है, कोई ना कोई साइड हसल आपके पास होनी चाहिए। आई वुड नेवर रेकमेंड कि आप कोई और जॉब जाके पकड़ लें क्योंकि 2 जॉब्स एक साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने करके देख चुका हूँ लाइफ में। आप इससे अच्छा कोई साइड हसल करें। आप इवन ऊबर चला सकते हैं, आपको अगर किसी को फ्रीलांस कर सकते हैं, कोई काम आपके पास कोई स्किल आता है, आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, कुछ भी आपको अगर आता है, कोई भी आपका ऐसा काम जो आप समझते हैं आपका स्किल है, आप उस पर काम करें और आप लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करें, साथ में वो काम करें आफ्टर योर जॉब। क्योंकि जब 5 बजे आप फारिग हो जाएंगे, 4 बजे, ये पाकिस्तान की तरह तो है नहीं है, इंडिया की तरह कि आप रात तक बैठे हुए अपने बॉस के लिए और उनके सामने आप बैठे हुए 8 बजे रहे और उसके बाद आप घर जा रहे हैं तो आपकी तो पूरी ज़िंदगी उसी के अंदर चलेगी। पर यहाँ पे आपको इस तरह नहीं होता। अगर आपकी जॉब जिस तरह 9 to 5 है तो 5 के बाद आपके पास टाइम होता है, आप घर आओ, आई वुड से रेस्ट कर लो अगर आपने करना है, पर इसके अलावा TV भी कभी कभी देखो। इससे अच्छा ये है कि आप जाके कोई ना कोई हसल करो ताकि आप साइड पे अपनी नेटवर्किंग भी कर सको और आप ज़्यादा पैसे भी बना सको। और अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत वेस्ट करो। जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अपने एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस लेते हैं और इतना टाइम लगा देते हैं कि वो फिर बाकी चीज़ों में, नेटवर्किंग में पीछे रह जाते हैं, लोगों से मिल नहीं पाते उस दौरान। और जैसे ही वो निकलते हैं जॉब ढूंढने के लिए तो उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल सकती क्योंकि उनके पास नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं हुई होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर नेटवर्क व्हाइल यू आर स्टडिंग। अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, उसके अंदर अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट करो और डायरेक्ट रिक्रूटर्स से भी मिलो। लिंक्डइन के थ्रू उनको मैसेज करो कि भाई देखो, आई एम गोना फिनिश माई स्टडीज़ इन like 2 years, इसके बाद अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकते हो दैट वुड बी ऑसम। और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ पे जॉब्स आपको मिलना ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट करें आपको जॉब मिल जाती है, होपफुली आपको $70,000 to $80,000 की जॉब मिल रही है शुरू में, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड मनी हियर कि आप एटलीस्ट सर्वाइवल पे आ जाए तो सर्वाइवल अच्छा आपका होना शुरू हो जाता है। आप कुछ गाड़ी वाड़ी भी खरीद सकते हो, आप अपने आप को प्रॉपर थोड़ा सा सेटल फील करना शुरू हो सकते हो अगर आपके पास इतनी सैलरी हो जाए, विच इज़ नॉट इनफ अगेन, बट स्टिल इन द बिगनिंग इट्स गुड इनफ, स्पेशली फॉर अ सिंगल पर्सन। तो अगर आप फर्स्ट करें आपको इतनी सैलरी मिल जाती है तो क्या होता है कि फिर आप जाते हो HR के पास और आप नेगोशिएट करते हो उनके साथ। ये लोगों को नहीं सिखाया जाता। बेसिकली जब HR आपको लेटर भेजता है तो वो यही सोच के लेटर भेजता है कि भाई ये एक बहुत ही काबिल कैंडिडेट है और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में 1 से 2 लोगों को या तो लेटर भेजा होगा या किसी को नहीं भेजता। तो अगर आपको कोई लेटर मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि आप उनके काफ़ी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो। तो आपने क्या करना है कि आपने उनसे नेगोशिएट करना है। आपने अपनी जॉब लेने से पहले उनसे बात करनी है कि भाई देखिए, मार्केट में इस चीज़ की प्राइस इतनी है और आप लोग मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी सैलरी इंक्रीज़ करें। आप ये मत डरें कि वो आपके लेटर
वापस ले लेगा या बोलेगा भाई सॉरी हमने किसी और को चूज़ कर लिया। आपके पास पूरा राइट है और HR आपसे कभी भी नहीं पूछ सकता कि आप इससे पहले कितना कमाते थे। इवन आप पार्ट टाइम कमा रहे थे या इससे पहले अगर आपकी कोई अच्छी जॉब लग चुकी हो, आप जॉब चेंज कर रहे हो, HR आपसे बाय लॉ नहीं पूछ सकता कि आप कितनी सैलरी अर्न करते थे। और अब तो ये भी लॉ आने वाला है कि HR को बताना पड़ेगा लिंक्डइन पे या इंडीड पे जहाँ भी वो ऐड लगाते हैं कि कितनी सैलरी वो ऑफर करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके पास राइट्स होते हैं कि आप अपनी प्रॉपर जॉब सिक्योर कर सको। तो इसलिए मेक श्योर कि आप उनसे नेगोशिएट करो अपने लेटर को साइन करने से पहले। अब फर्ज करेंगे आपके पास 70 से 80 हज़ार डॉलर आना शुरू हो गए, यानी कि टैक्स वगैरह कटा के आपके पास तकरीबन 4,000 डॉलर फर्ज करें आपकी जेब में आ रहे हैं आफ्टर टैक्सेस। तो अब आपने देखना है कि आपने किस तरह सर्वाइव करना है। कुछ लोग उन पैसों को संभाल नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा ग्रोसरी करना शुरू हो जाता है, ज़्यादा डाइन आउट करना शुरू हो जाता है। आखिर में उनके पास 1500 डॉलर फर्ज करें बचता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 1000 डॉलर उनके पास अगर पूरे महीने का बच रहा है। इट्स नॉट इनफ। अगर आपको जाके कहीं घर लेना हो आगे इन फ्यूचर तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो डाउन पेमेंट भी 1200 डॉलर नहीं है, आजकल तो घर ही यहाँ पे ऑन एन एवरेज, अगर आप कैलगरी की भी बात करो, टोरंटो तो चलें आप भूल जाएं अभी, पर अगर आप कैलगरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 500,000 डॉलर्स के घर हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ, जो कि बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर में घरों की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ऑन एन एवरेज ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप खुद सोचें, अगर आप इस तरह करेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करेंगे, अगर आप देखेंगे कि भाई चलो मैं इधर भी खर्चा करता हूँ, यहाँ पैसे भेज रहा हूँ वहाँ, तो आपको साइड हसल करनी पड़ेगी। तभी मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बोला कि आप साइड हसल ज़रूर ढूंढें साथ में, ताकि आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हो सके, आप डाउन कर सकें पैसे जब भी अगर आपने मॉर्गेज लेना है। और अगर आपके पास इतनी पैसे जमा हो गए कहीं से या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिए तो भाई आप फ़ौरन घर यहाँ पे खरीदो। मेरे हिसाब से घर भी एक बहुत ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसिव इनकम कमा सकते हो, पर शुरू में जब आप ये सैलरी अर्न करना शुरू करोगे तो आपने बहुत देख के चलना है। और आई वुड प्रेफर कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट ही घर होनी चाहिए। इसमें आपको फ़ायदा ये कि आते साथ ही आपके पास पैसिव इनकम आ सकती है। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो और आप एक कमरे में रहना चाहते हो, जो भी है, अगर आप अपग्रेड करोगे अपनी फैमिली के लिए, दैट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा सेटल फील करोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खर्चे संभालो, आप अपना एक बजट बनाओ और उसके हिसाब से चलना शुरू करो। फिर आप बोलोगे कि भाई सेमेस्टर फीसेस बहुत ज़्यादा, सेमेस्टर फीसेस बहुत ज़्यादा, आई एग्री, बट आप अपना जो GIC है, जो आप गारंटीड इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हो बैंक के साथ, तो आप उसके पैसों के थ्रू अपने खर्चे मत करो। जब आप पार्ट टाइम काम करोगे तो GIC से जो पैसे मिल रहे हैं उसके थ्रू आप अपने एक्सपेंसेस दोगे, अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस। बाकी आप पार्ट टाइम काम करके कमाओ, उसमें थोड़ी सी मेहनत करो ज़्यादा, पर हाँ इतनी मत करो कि उसके लिए दीवाने हो जाओ और बोलो कि बस अब मेरी यही ज़िंदगी है। वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। आई एम श्योर आप मे बी 5-6 ईयर्स आप उसको एंजॉय करोगे, उसके बाद आप रिग्रेट करोगे कि आपने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। तो आपको ये अपनी सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा खुद से, और पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ताकि वो एटलीस्ट कंप्लीट हो और आप एलिजिबल हो सके आगे जाके PR के लिए। और उन साइड हसल्स का फ़ायदा ये कि जब भी आप साइड हसल करोगे, आपका कोई बिजनेस खुलेगा, कोई ना कोई बिजनेस आप फर्स्ट करो करना चाह रहे हो या कुछ भी अगर आप करते हो, तो आप वो टैक्स क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से, टैक्स रिबेट हासिल कर सकते हो गवर्नमेंट को ये दिखा के कि भाई मैं जो बिजनेस करता हूँ, मेरे कंप्यूटर का खर्चा है, मेरे क्लाइंट को मिले जा रहा हूँ, मेरे कॉफ़ी का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे आप उस बिजनेस के थ्रू निकाल सकते हो, अपना टैक्स थोड़ी सी बचा सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ हासिल करो साइड पे। वैसे भी ज़िंदगी में हासिल करना ज़रूरी है, 9 to 5 सभी लोग करते हैं, पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और फिर मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि देखें, जब भी आप इस कंट्री में आते हैं, लोग आते साथ ही जो बैंक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त ऑफर्स करना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो देखते हैं ना कि आप काम करना शुरू हो गए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही है, आप ज़्यादा पैसे खा के भाग नहीं रहे हो, तो बैंक आपको बड़े से बड़ा जो है ना लोन ऑफर करना शुरू हो जाता है। और लोग उसकी टेम्पटेशन के अंदर वो लोन अवेल करते हैं और उसके इंटरेस्ट रेट लोगों को खा जाता है। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे बॉयज़ आते हैं, यंग होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, उनको गाड़ियों का बड़ा शौक होता है अक्सर लोगों को, तो जाके बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ लीज पे निकलवा लेते हैं। एंड दैट्स द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि सिर्फ डेप्रिशिएट ही होगी और उसके ऊपर आपको उसका इंटरेस्ट, और 1 से 2 महीने में आपको गाड़ी इतनी बुरी लगना शुरू हो जाएगा, आपको कि मैंने क्या किया अपने साथ। तो ये रिग्रेट तो आपने पालना ही नहीं है। कोशिश करो कि इतना पैसा बना लो, इतना पैसा जमा हो जाए, जब आपको लगे हाँ भी मेरा बजट सिक्योर हो गया, तो आप जाके एक गाड़ी खुद खरीद लो। यहाँ पे तो गाड़ियाँ बहुत सस्ती होती हैं, तो आप गाड़ी ऑन कैश आई वुड प्रेफर। जब भी स्टूडेंट हो, ऐसा जब आप नए हो, यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा मसला है, डेट में लाइफ गुजारते हैं, हर चीज़ डेट, मॉर्गेज आपने लिया हुआ है, आपने गाड़ी लोन पे ली हुई है, आपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाले हुए, क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या खुद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे समझ नहीं आता। तो अगर ये माइंड सेट है आपका, तो फिर तो आप इधर आके भी नाकाम ही होंगे। तो इसलिए आपने ये माइंड सेट लेकर नहीं आना, डेट से आपने बचना है। तो ऑन कैश आप बाय करो, आप बिल्कुल लोन मत लो, बिल्कुल लीज मत लो, ये गलती मत करो टेम्पटेशन में आके, दैट्स वेरी डेंजरस। और क्रेडिट कार्ड का बिल तो वो तो आपने हमेशा ही भरना है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे देरी करी, आपको पता है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, 19 to 22%।
मतलब एक जंगलियों वाला इंटरेस्ट है जो कि आपकी लाइफ को लिटरली आपको डिप्रेस कर देगा, आपको बर्बाद कर सकता है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट। तो आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स फ़ौरन टाइम पे करनी है और उतना ही खर्चा करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। एक है ना सेइंग जिसमें कहते हैं कि पैर उतनी ही फैलाएं जितनी चादर है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप अपनी औकात से ज़्यादा, मैं सीधे वर्ड यूज़ करूँगा, अपनी औकात से ज़्यादा अगर आप खर्चा करेंगे तो वो आप ही के गले आगे पड़ेगा, लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेक श्योर कि आपका जो खर्चा है वो आपके बजट के अंदर हो। शुरू में आपने ये चीज़ों को बहुत सही तरह लेके चलना है और बर्दाश्त करना है सारी मुसीबतों को, ताकि आपका फ्यूचर ज़बरदस्त हो सके। 5 से 6 साल लगते हैं यहाँ पे सेटल होने में, इवन मेंटली भी सेटल होने में। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इधर आएँ, हसल करें, मेहनत करें और पीछे ना हटें, और फ्रॉड से भी बचें। ये मैं लास्ट चीज़ आपको बोलूँगा, यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं। कुछ क्विक रिच बनने वाली जो स्कीम्स हैं, या जल्दी बस आप कुछ भी करो और पैसा बना लो, और अमेज़ॉन के थ्रू और इसके थ्रू आप वो भी हासिल करके देख सकते हो। पर आपने लोगों के फ्रॉड में नहीं आना कभी। और आपको कोई ऐसे बंदे बाहर मिल सकते हैं जो बोले यार मेरे पास ये स्कीम है, आके ज़रा मेरे साथ काम शुरू करो। आपने बिल्कुल उनके चक्करों में नहीं पड़ना। तो फ्रॉड से भी आपने बचना है। मेरी कोशिश यही होगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो सके। और जो नेगेटिव एनवायरनमेंट कनाडा के बारे में फैलाया जा रहा है, वो क्यों फैलाया जा रहा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर अपनी वीडियोस में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और अपने कमेंट्स करके बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस है। बी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट्स। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। बुरा एक्सपीरियंस है तब भी आप शेयर कर सकते हैं। आई हैव सीन यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए, तो इसलिए आप भी हो सकते हो, हर कोई हो सकता है। और लोग निकलते ही इसलिए हैं दुनिया में कि वो दूसरी जगहों पे जाके एक्सपोजर ले सके, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एक बंदा अगर एक जगह पे रह रहा है, एक मुल्क में, सारी ज़िंदगी उसने वहीं गुजारी, उसका मुकाबला, उसका एक्सपीरियंस कभी भी उतना नहीं हो सकता जिस इंसान ने जगह जगह दुनिया में लाइफ गुजारी हो, उसको पता हो कि लोगों की नेचर क्या है। इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है लाइफ में। तो प्लीज़ आप उन्हीं को सुने जिनको पता है, उनको मत सुने जो सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं अपने भी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।